अगर आप फ्रंट एंड के लिए कुछ भी आप यूज कर रहे हैं, फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए आप HTML HTML5 जो कुछ भी आप चीजें आप यहाँ पे आप सीख रहे हैं, हर चीज के लिए आपको एक एक एडिशनल आपको एडिटर चाहिए। एडिटर का मतलब क्या होता है ना? आपको चाहिए यहाँ पे क्या? आपको यहाँ पे चाहिए एडिटर। एडिटर मतलब क्या? जहाँ पे आप कोडिंग करेंगे, राइट, जहाँ पे आप कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पे एडिटर का मतलब क्या है कि जैसे आप एडिटर, बहुत अलग अलग तरह से एडिटर अभी मार्केट में अवेलेबल हैं, तो कौन सा आप यूज आप करेंगे? जैसे मान लीजिए कि आप आपके सिस्टम में आप कोई भी एडिशनल सॉफ्टवेयर की जरूरत आपको यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, तो आप सिंपली आप यहाँ पे इस तरीके से समझिए क्या, कि अगर आप यहाँ पे यूज आप करते हैं, कौन सा आप यूज करते हैं? नोटपैड आप यूज कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं नोटपैड प्लस प्लस आप यूज कर सकते हैं, आप इक्लिप्स यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड होता है, विजुअल स्टूडियो कोड होता है। ये बहुत सारे अलग अलग एडिटर्स है, आप यहाँ पे सबलाइन यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सब एडिटर्स है जहाँ पे आप कोडिंग करेंगे और आपको आउटपुट आप करके आप देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया भी है लास्ट सेशन में कि अगर आप HTML को रन करना चाहें तो आपको कोई भी एडिशनल सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, लाइक कंपाइलर वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, जैसे के लिए जावा के लिए JDK लगता है ना? तो एडिशनल कोई सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, बट कोडिंग लिखने के लिए तो चाहिए कि कोडिंग आप करोगे कहाँ पे, है ना? कौन सा आप सॉफ्टवेयर यूज करके आप कोडिंग जहाँ पे आप लिखेंगे, है ना? कोई तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ये सब चीजें यूज करेंगे। आपके सिस्टम में बाय डिफॉल्ट नोटपैड होता है, बाय डिफॉल्ट आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है, बट नोटपैड प्लस प्लस आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर आप नोटपैड प्लस प्लस यूज करना चाहें तो। इक्लिप्स में भी यहाँ पे इस फ्रंट एंड के लिए इतना नहीं बताऊंगा, एक जावा के लिए ज्यादा यूज होता है, बट वहाँ पे भी इस चीज को किया जा सकता है। विजुअल स्टूडियो कोड बहुत बढ़िया है, सबलाइन भी अच्छा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके सिस्टम में कुछ भी इंस्टॉल नहीं किए हो आपने, है ना, और फिर अगर आप HTML को रन करना चाहें तो क्या आप रन कर सकते हैं? तो आंसर है डेफिनेटली यस, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या सब चीजें हो सकता है और कैसे किया जा सकता है इस चीज को? तो जैसे कि अगर अभी मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये है नोटपैड। ठीक है, ये सिंपल सा नोटपैड है, आई होप कि भी सभी लोगों को दिख रहा होगा, है ना? ये आपके सिस्टम बाय डिफॉल्ट होता है, आपको अलग से कुछ भी इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें भी आप सिंपल सा आप कोडिंग आप यहाँ पे कर सकते हो आप। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि इसमें आप देखो, अगर आप कोडिंग आप करते हो, जैसे आप, मैं भी इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि क्या सब टैग्स है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि एक सिंपल सा टैग अगर आप लिखते हो, जैसे HTML है, HTML के अंदर में आप लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हेड है, फिर हेड को हम लोग क्लोज करेंगे, फिर यहाँ पे बॉडी ओपन होगा, है ना, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे हमने बॉडी को क्लोज कर दिया। ये सिंपल सा ये HTML का सिंटेक्स है। और यहाँ पे बॉडी के अंदर में अगर आप कुछ भी प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे मान लो एक पैराग्राफ आप प्रिंट करना चाहते हो, मैंने यहाँ पे P लिखा है और यहाँ पे मैंने लिखा है हेलो वी आर लर्निंग HTML, कुछ इस तरीके से, सिर्फ इतना मैंने लिखा है, राइट। लेकिन अभी आप में से मैक्सिमम लोगों को अगर लगता होगा कि ये सब क्या है, मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक ये सिंटैक्स है HTML का, जिसके बारे में काफी डिटेल में आगे के सेशन में काफी डिटेल डिस्कस करेंगे। आज का सेशन में कंप्लीटली बता रहा हूँ कि कौन सा एडिटर यूज करना चाहिए, उसको किस तरीके से यूज करना है, बस उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये HTML जो है, मैंने यहाँ पे सिंपल सा कोड मैंने यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे इसको अगर मैं सेव करता हूँ, मैं Ctrl+S में कर रहा हूँ, अगर मान लीजिए कि मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ, डेस्कटॉप पे मैंने डायरेक्टली सेव कर दिया, इसका नाम दे दिया मैंने, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, HTML जो भी आप बनाते हो उसके फाइल का नाम जो भी आप आपकी मर्जी आप दे सकते हो नाम। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, hello.html नाम दे दिया है और इसको सेव कर दिया है। बस इसको सेव करने के बाद अब यहाँ पे मैं अभी आप मेरे डेस्कटॉप पे आप अभी बिल्कुल देख पा रहे होंगे, और मैंने जो फाइल सेव किया आप देख सकते हो यहाँ पे हेलो नाम का फाइल भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर में सेव होता है। एक्सटेंशन .html देना है और बाय डिफॉल्ट ये ब्राउजर में सेव होता है। और इसको हम रन कैसे करेंगे, जस्ट इसको डबल क्लिक करना है, जैसे आप डबल क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे दिखेगा हेलो वी आर लर्निंग HTML, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो मैंने अभी कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड नहीं किया है,
सिंपल सा नोटपैड हमारे सिस्टम में जो था, ठीक है, ये जो है नोटपैड जो आपके सिस्टम में बाय डिफॉल्ट होता है, बस उसमें एक छोटा सा मैंने कोड यहाँ पे लिखा है और उसको रन कैसे करना है वो भी मैंने बताया। आई होप कि ये बहुत इजी होगा और आप सभी लोग समझते भी होंगे, बट इसको बताना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है कि कैसे क्या हो सकता है। यहाँ तक ये जो मैंने बताया कोडिंग पे अभी मैं बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ कि कोडिंग को मैं बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं किया हूँ, जस्ट एक सिंपल सा कोड लिखा है, ये मुझे प्रिंट करना था। हमने कहाँ पे कोडिंग लिखा, मैंने नोटपैड में कोडिंग लिखा, उसको सेव करते वक्त हमने इसको एक्सटेंशन डॉट एचटीएमएल देना है और फिर उसको हम रन करते हैं। यहाँ पे देखोगे लाइन नंबर वगैरह नहीं आ रहा है। अगर आपको एडिशनल फाइल बनाना होगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट होंगे अगर आप नॉर्मल सा आप नोटपैड यूज करते हो तो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि आउटपुट नहीं आएगा, डेफिनेटली आउटपुट यहाँ पे आएगा ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि ये आप नहीं यूज करें। तो आप यूज क्या करोगे, आपको करना है नोटपैड प्लस प्लस। आप में से बहुत सारे लोग नोटपैड प्लस प्लस जानते होंगे। कितने लोग जानते हैं और कितने लोग नहीं जानते हैं, प्लीज रिस्पॉन्ड जरूर करें मुझे, यस और नो। नोटपैड प्लस प्लस सभी लोग जानते हैं? चैट बॉक्स जरूर यूज कीजिए ताकि मुझे समझ में आए। मैक्सिमम लोग इस चीज को समझते हैं, कुछ लोग नहीं भी समझते हैं, ठीक है। मैक्सिमम लोगों का जो आंसर है बिल्कुल समझते हैं, ठीक है। कुछ लोग नहीं भी समझते हैं तो फिर उनके लिए भी थोड़ा सा मुझे बताना जरूरी होगा। देखिए आपको करना क्या है, नोटपैड प्लस प्लस आपको कैसे डाउनलोड करना है, जस्ट आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड। आई होप कि आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं, राइट, कुछ इस तरीके से, है ना। तो अगर मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख दिया, हमने क्या, नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड। नोटपैड प्लस प्लस का एक अपना वेबसाइट है और इस वेबसाइट पे आपको जाना है। यहाँ पे डाउनलोड्स के लिए जो है फर्स्ट लिंक जो आपको ओपन होगा, जस्ट इस लिंक को मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन है। यहाँ पे मैं इसे भी क्लिक करके भी आपको दिखा दूँ, डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस, ये सबसे अपडेटेड वर्जन है, राइट। अभी नीचे से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये हमारा अपडेटेड वर्जन है, जस्ट डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस वर्जन 8.2। जस्ट इस पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा डाउनलोड 64 बिट का, और यहाँ पे डाउनलोड का एक बटन दिया हुआ है। सिंपली आप इस बटन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो है आप देखेंगे यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, राइट। तो अभी आप देखेंगे कि ये आप लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में आप लोगों को दिख रहा होगा, मेरे कर्सर पे जरूर फोकस कीजिएगा प्लीज, है ना। एनपीपी नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल्ड हो चुका है यहाँ पे, मतलब इंस्टॉलर जो है इसका मैंने डाउनलोड कर लिया है। इसको मैं ओपन करता हूँ, सो इन फोल्डर, ठीक है। और ये जो वाला जो पार्ट है, ये इसको जस्ट हम डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसको यस करते जाएंगे और सिंपल तरीके से ये इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे ओके करो, यहाँ पे यस कर दीजिए, यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए। कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं करना है, बहुत इजी सॉफ्टवेयर है। और यहाँ पे अगर शॉर्टकट आप क्रिएट करना चाहते हो डेस्कटॉप पे क्रिएट कर लो और इंस्टॉल आप कर दीजिए। यहाँ पे जो है ऑलरेडी मेरे सिस्टम में इंस्टॉल मैंने किया हुआ है, जो हमारे पास ये है। तो आप इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सिस्टम पे आ जाएगा नोटपैड प्लस प्लस, राइट। अब यहाँ पे भी कोड आपको लिखना है, यहाँ पे थोड़ा सा आप विजिबिलिटी अच्छा होगा, अच्छी तरीके से आप यहाँ पे कोड कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो, जैसे आप लिखते हो लाइन नंबर्स वगैरह सब कुछ आता जाएगा, तो बहुत ही इजी होगा कोडिंग करने के लिए। और सीखने के पर्पज से मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि नोटपैड प्लस प्लस इज ओके है, आप इसका यूज कर सकते हो। अभी आप देखो, आप यहाँ पे वही सेम कोड जो मैंने नोटपैड सिंपल सा नोटपैड में लिखा था, वही चीज अगर आप यहाँ पे लिखते हो, जैसे मान लो कि HTML, अभी आप यहाँ पे आप अच्छी तरीके से दिख रहा होगा सभी लोगों को। और यहाँ पे फॉन्ट साइज वगैरह सब आप अच्छी तरीके से बढ़ा सकते हो। इसको ओपनिंग टैग कहते हैं, इसको क्लोजिंग टैग कहते हैं, बट इसके बारे में अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। सिंपली मैंने यहाँ पे मान लो कि बॉडी पार्ट लिखा और बॉडी लिखा है, और इसके अंदर मान लो H1 टैग लिखते हुए। और ये टैग क्या होता है काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बस मेरा आज का जो टॉपिक है जस्ट मुझे एडिटर्स के बारे में बताना है। और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, वेलकम, सिंपल सा। अभी आप एक चीज देखिए कि जब भी अगर आप नोटपैड प्लस प्लस में काम करते हैं तो लाइन नंबर तो आपके पास आता है, ये एडवांटेज होता है। दूसरी बात यहाँ पे जो आप देखोगे कि रेड कलर में आपको दिखेगा न्यू वन, हमने इस फाइल को सेव नहीं किया है और इसलिए ये रेड में दिख रहा है। यानी आप यहाँ पे अगर आप देख पाते हो, अगर आप ये रेड कलर है मतलब आप समझ जाओ कि फाइल सेव नहीं हुआ है। सेव कैसे करेंगे, आप फाइल पे जाएंगे, यहाँ पे सेव बटन है, क्लिक कीजिए। और आप डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं, कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, जहां भी चाहें आप उसको सेव कर सकते हैं। मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, इसका नाम कुछ भी दे दिया मैंने, इसका नाम दे दिया चेक। बट एक्सटेंशन पे ध्यान देना है कि .html एक्सटेंशन आपको जरूर देना है,
और फिर आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे इसमें कलर वगैरह आ जाएगा, है ना। तो HTML जो हम लोग नोटपैड, सिंपल सा नोटपैड में करते थे, उससे ये काफी बेहतर यहाँ पे आपको चीजें लगेगा। और यहाँ पे जैसे सेव हो चुका है .html में, तो आप इसका एक और चीज एडवांटेज ये है कि आप अगर ये फाइल अगर है ना check.html, आप जस्ट कर्सर को यहाँ पे रख दो, ये बता देगा कि इसका लोकेशन कहाँ पे, डायरेक्टली बता रहा है कि डेस्कटॉप पे हमने इसको सेव किया हुआ है, डेस्कटॉप पे check.html फाइल के नाम से हमने सेव किया हुआ है। इसको रन करना होगा तो कैसे रन करेंगे, मैंने फाइल को कहाँ पे सेव किया हुआ है, डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है, जस्ट हम डेस्कटॉप पे आएंगे और यहाँ पे अभी आप देख सकते हो सेम उसी तरीके जैसे पहले बना था हेलो, उसी तरीके से चेक करके एक ब्राउजर में बाय डिफॉल्ट बन के आ गया है, और जस्ट डबल क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे आउटपुट आप देख पाते हो, यहाँ पे वेलकम लिखा हुआ है। आई होप कि ये चीजें समझ में आया होगा। तो अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने बताया कि नोटपैड प्लस प्लस के बारे में आइडिया नहीं है, मैंने आपको बताया कि जस्ट गूगल पे जाना है, टाइप करना है नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड, फर्स्ट लिंक पे जाना है और यहाँ से डाउनलोड करना है और उसको डबल क्लिक करते करते नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे, वो इंस्टॉल हो जाएगा। और इंस्टॉल होने के बाद सिंपल तरीके से आप उसमें कोडिंग आप कर सकते हैं। और फाइल सेव करते वक्त आपको एक्सटेंशन .html देना है। और जैसे अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि मैं अभी टैग्स के बारे में कोई बात नहीं कर रहा हूं, अभी जस्ट मैं आपको सिंपली बता रहा हूं कि आपको कुछ भी एक बोल्ड करके एक हेडिंग आपको प्रिंट करना हो, उसके लिए हम यहाँ पे H1 टैग यूज करते हैं। बट मैंने आपको बताया कि मैं इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट सिंपली आपको बता रहा हूँ कि एक सिंपल सा आप कोड आप समझो कि हम कोडिंग कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं, मैं जस्ट उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। अभी क्या है बॉडी, क्या है H1 क्या है, मैं उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ। अभी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। अभी जस्ट मैं बता रहा हूँ कि आप कौन सा एडिटर, अगर आपको एक कहीं डेस्टिनेशन पे जाना है तो रोड अगर आपके पास हो, रास्ता हो, तो आप जा सकते हो आप वहां तक डेस्टिनेशन तक। तो हम अभी रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर रास्ता बन जाएगा, फिर आप गाड़ी से आप बहुत आराम से आप स्मूथली गाड़ी चला के जा सकते हैं। तो अभी जस्ट मैं बता रहा हूँ कि कोडिंग करेंगे कहाँ, तो वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी हम इसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दूसरा सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया कि नोटपैड प्लस प्लस किस तरीके से डाउनलोड करना है। और आई होप कि सभी लोगों को समझ में आया होगा, बहुत इजी है, राइट। यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म करेंगे कि नोटपैड प्लस प्लस में भी आप आराम से कोडिंग कर सकते हैं, और फाइल को सेव करते वक्त एक्सटेंशन .html देना है, और कहीं पे भी आप सेव करना चाहें आप सेव करेंगे, और सेव करने के बाद जस्ट वो फाइल बन जाएगा और डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, डायरेक्टली आपको ब्राउजर पे आप जो भी रन करेंगे आपको आउटपुट यहाँ पे वेलकम मैसेज आपको प्रिंट करके आपको दिखा रहा है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या नोटपैड प्लस प्लस इंडस्ट्री में यूज हो रहा है क्या, अगर आप ये सब चीजें अगर आप इसमें प्रैक्टिस करते हैं तो क्या वहां पे यूज होगा क्या, तो ये डिपेंड करता है। लेकिन मोस्टली जो है अगर आप स्मार्ट तरीके से काम करना चाहते हो तो यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस यूज नहीं होता है। बट नोटपैड प्लस प्लस या सबलाइन, अगर आप मतलब न्यू बिगनर्स हो, आप सीखना चाहते हो, तो नोटपैड प्लस प्लस आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इंटेलिजेंस नहीं आता है, ऑटोमेटिक कोड जनरेट नहीं होता है। अभी जो भी मैंने कोडिंग लिखा मैंने मैनुअली टाइप किया है हर चीज यहाँ पे। लेकिन जो विजुअल स्टूडियो कोड है जिसको VS कोड भी कहते हैं, उसमें आपको हर काम आसान कर देता है, ठीक है। आपको वो उसका इंटरफेस जो होगा वो दिखने में लगेगा कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कि क्या कैसे क्या समझ में आएगा कि नहीं आएगा, बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले हम उसमें भी डिस्कस करेंगे कि कैसे उसको हम डाउनलोड करेंगे, उसमें हम रन कैसे करेंगे। इसमें तो आपको चीजें समझ में आ गया होगा। अभी आप देखिए, अब जो कंसेप्ट है जो विजुअल स्टूडियो कोड, पहले उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। वो भी एक एडिटर है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है वो। अब अब उस एडिटर को भी आप कैसे डाउनलोड करेंगे, सिंपली उसी तरीके से यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, आप विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड, है ना, विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड, सिंपली आप इस तरीके से लिखेंगे। गूगल पे जाएंगे, विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड आपको लिखना है, फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा, और ये माइक्रोसॉफ्ट का है। यहाँ पे जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फर्स्ट लिंक को। जैसे आप फर्स्ट लिंक को आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखेगा, जो इसका वेबसाइट है जहां से आप डाउनलोड करेंगे। आपका सिस्टम कौन सा है, अगर आप विंडोज यूज करते हो 7, 8, 10, 11 क्या है सिस्टम, आप मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। आप उबंटू यूज कर रहे हो, आप मैक यूज कर रहे हो, तो आप में सिस्टम के अकॉर्डिंगली आप वहां पे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैं विंडोज यूज कर रहा हूँ, मैं जस्ट इस पर क्लिक करूँ, अब कोई भी विंडोज हो आपका, 8 हो, 10 हो, या 7 हो या 11 हो, कोई मैटर नहीं करता, जस्ट इस पर आप क्लिक करेंगे। जो विंडोज लिखा हुआ था जस्ट मैंने इस पर क्लिक किया, और जैसे मैंने क्लिक किया आपका डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। कॉर्नर में आप देख पाएंगे, आप लोग सभी लोग देख पा रहे हैं, मुझे कंफर्म करेंगे क्या, आप देखेंगे VS कोड यूजर सेटअप .exe फाइल,
और यहाँ पे जो है ये 76 MB का है, जस्ट ये 20 सेकंड्स में ये डाउनलोड यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट का स्पीड कैसा है, सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा। तो ये VS कोड जो है, ये जैसे ये डाउनलोड हो जाता है, ऑलरेडी मेरे सिस्टम में डाउनलोड है जस्ट, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को दिखाना चाहा ताकि आपको कौन से लिंक से लेना है, ताकि आप बेहतर तरीके से इसको प्रॉपर फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये जैसे डाउनलोड होगा, डाउनलोड होने के बाद कुछ इस तरह का सिंबल बनेगा, है ना, ये इस तरह का सिंबल आपको पीछे दिखेगा, बस मतलब बिल्कुल परफेक्ट है। और इसको जो है मैं ओपन करता हूँ डाउनलोड मेरा फोल्डर्स में, यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं ये वाला फाइल बन चुका है। तो इसको जस्ट डबल क्लिक करना है, नेक्स्ट 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 करोगे, इंस्टॉल हो जाएगा। आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली स्पीड में वो डाउनलोड होके इंस्टॉल यहाँ पे हो जाएगा। डबल क्लिक करते जाना है, नेक्स्ट 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 करोगे, इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ये इंस्टॉल होता है, इंस्टॉलेशन के लिए आपको कुछ करना नहीं है, जस्ट डबल क्लिक नेक्स्ट 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 करना है, सिंपल तरीके से वो हो गया। उसके बाद अगर ये इंस्टॉल हुआ तो अब आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये जो विजुअल, इसको हम क्या कहेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड, अभी जो मैंने डाउनलोड किया उसको इंस्टॉल करने के बाद आपका कुछ इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखेगा, जो आपका को लगेगा कि अरे यहाँ पे तो बहुत सारे ऑप्शंस है, कैसे होगा, क्या सब चीजें हैं, हर चीज के बारे में हम काफी डिटेल में समझेंगे। और ये ही जो विजुअल स्टूडियो कोड है, आप कहीं भी जाते हैं कंपनी में और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पे आप काम करते हैं, तो ये आपके कोड को बहुत ही ईजी कर देगा। कैसे करेगा, कैसे इसमें कोडिंग होगा, उस चीज को आप समझिए। अभी मैंने आपको नोटपैड बताया, वहां पे मुझे मैनुअली हर चीज टाइप करना पड़ा था, नोटपैड प्लस प्लस लिखा हमने, यहाँ पे पूरा मैनुअली आपको कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा उस चीज को समझिए आप, कैसे यहाँ पे हम एक फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर हम कैसे हम फाइल हम क्रिएट करेंगे, हर चीज के बारे में आपको यहाँ पे समझ में आएगा। देखिए, बहुत आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा प्लीज, कंसंट्रेशन के साथ, क्योंकि थोड़ा सा आप में से बहुत सारे यूज भी किए होंगे, बहुत सारे बिल्कुल अननोन होंगे, लेकिन अगर आप में से बहुत सारे लोग यूज भी किए होंगे तो जो मैं तरीका भी आपको बता रहा हूँ वो बहुत ही सुपर इजी होगा, आपको समझना आसान होगा। देखिए यहाँ पे फाइल, यहाँ पे ऑप्शन सभी लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये जो फाइल ऑप्शन आपको जो दिख रहा है ना, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, न्यू फाइल, न्यू विंडो, ओपन फाइल, ओपन फोल्डर, है ना, कुछ इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ओपन फाइल, यहाँ पे ओपन फाइल है, यहाँ पे ओपन फोल्डर है। ठीक है, मैं फाइल को कुछ ओपन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे ओपन फोल्डर पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया। जैसे मैंने क्लिक किया, ये आपके सिस्टम को के साथ वो लिंक हो जाता है। यानी आप कहाँ पे अपनी कोई पर्टिकुलर फाइल आपने रखा है, मान लो मैं डी ड्राइव में जा रहा हूँ और मैंने यहाँ पे एक न्यू फोल्डर में क्रिएट कर दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया क्या, मैंने यहाँ पे नाम दे दिया HTML फाइल, कुछ इस तरीके से नाम दे दिया है। ठीक है, और यहाँ पे HTML फाइल को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो। ये जस्ट मैंने फोल्डर क्रिएट किया, कैसे क्रिएट किया अभी आपको समझ में आ रहा होगा, एक एक चीज समझिएगा आप बहुत आराम से। HTML फाइल मैंने एक बनाया फोल्डर, जस्ट इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर दो। जैसे आप क्लिक करते हो आप, तो थोड़ा सा ये वक्त लेगा और आपको यहाँ पे दिखेगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा HTML फाइल। और अब आपको जो दिखेगा इंटरफेस, आपको लगेगा कि और भी ये क्या सब आ गया, बहुत सारा भयंकर चीजें यहाँ दिख रहा है ना, तो इसको इग्नोर कीजिए, ये जस्ट आपको वेलकमिंग कर रहा है इस तरीके से, जस्ट इसको क्लोज कर दो। अभी आपका जो फाइल हमने जो बनाया था डी ड्राइव में HTML फाइल, वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शंस हर चीज के लिए दिया है, देखो आप यहाँ पे एक ये फर्स्ट वाला जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखो क्या बताया, न्यू फाइल। अगर आपको इसके अंदर, इस फोल्डर के अंदर न्यू फाइल बनाना है, जस्ट इस पे आप क्लिक कर दो, आप सिंपली, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे एक फाइल बन चुका है। और आप क्या क्या नाम देना चाहते हो फाइल का, मैं नाम देना चाहता हूँ क्या, मैं दे दिया hello.html। अब देखो जैसे मैंने .html लिखा, ये देखो ये एंगुलर ब्रैकेट्स आ चुका है यहाँ पे। और एंगुलर ब्रैकेट्स कहाँ होता है, HTML में हम यूज करते हैं, है ना, तो ये ऑटोमेटिक आ गया है यहाँ पे। और जस्ट मैं इसके बाहर आके मैं जस्ट नॉर्मल क्लिक कर दे रहा हूँ। जैसे क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हो hello.html, यहाँ पे लाइन नंबर के साथ सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे आपको कोडिंग टाइप करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करोगे, आप देखो, आप अपने कीबोर्ड से ये साइन यूज करो। मैंने क्या लिखा, एक्सक्लामेशन साइन यहाँ पे, है ना। अब जैसे मैं अभी कुछ भी कीवर्ड यूज नहीं करूंगा, सिर्फ एक कीवर्ड यूज करूंगा मेरे कीबोर्ड से, वो है एंटर। एंटर जैसे मैं प्रेस करता हूं, ये कोड पूरा आपको, एक सैंपल कोड जो हम लोग बार बार लिखा करते हैं, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको दे दिया है। समझ में आ रहा है कितना टाइम सेव कर रहा है आपका। ठीक है, अब ये जो है आप यहाँ पे भी जो है, ये आप अगर इसको आप जूम इन करना चाहते हो थोड़ा सा, क्योंकि फॉन्ट अगर आपको छोटा लग रहा होगा, आप चाहते हो बढ़ाना, तो आपको करना क्या है, बहुत आराम से सुनिएगा। अगर आपके पास नोटबुक हो तो प्लीज नोट डाउन जरूर कीजिएगा।
आपको कंट्रोल प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से, और माउस का जो व्हील होता है ना, व्हील है ना, तो बस उसको आप बढ़ाते चलो, जितना बढ़ाना है बढ़ा सकते हो, है ना। तो जस्ट मैं अपने माउस के व्हील को प्रेस, मतलब कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस किया है और माउस के व्हील को अप एंड डाउन कर रहा हूँ। आप चीजों को देख सकते हैं, आपको यहाँ पे पूरा HTML का पूरा चीजें यहाँ पे जो नॉर्मल जो बेसिक जो सिंटैक्स होता है वो आपको लिख के उसने दे दिया है, राइट। ये बहुत ही टाइम सेव आपका करता है, और कितना भी फाइल बनाना चाहे फटाफट आप हर चीज को आप कर सकते हो। अब इसमें अगर मुझे कुछ रन करना हो, जैसे मैं उधर H1 टैग एक लिखा था, अभी देखो आप यहाँ पे मैंने क्या लिखा, लेस देन साइन वाला जो है टैग का H1 लिखा, ठीक है। और जैसे मैं इसको क्लोज करूंगा, ऑटोमेटिक इसका क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको दिखा देता है, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे H1 और H1 का टैग दोनों आ गया। अब यहाँ पे इसको आप जो भी आप प्रिंट करना चाहते हो, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया वी आर लर्निंग HTML, ठीक है, कुछ इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे कंट्रोल S किया। अच्छा, एक चीज और समझिए, अगर अभी मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने कुछ चेंजेस मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा वी आर लर्निंग HTML। आप इस फाइल को देखो, अगर आप यहाँ पे जो है ना, ये आपको एक व्हाइट कलर का डॉट दिखेगा हेलो डॉट HTML के सामने, है ना, व्हाइट कलर का डॉट दिखेगा, इसका मतलब ये फाइल सेव नहीं हुआ है। सेव हम कैसे करेंगे, या तो डायरेक्टली अपने कीबोर्ड से कंट्रोल S प्रेस कर लोगे, या फाइल पे जाके आप सेव भी कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल S करता हूँ, आप देखो वहां पे क्रॉस अगर आ चुका है, यहाँ पे क्रॉस आ चुका है, मतलब फाइल सेव हो चुका है, जो भी आपने चेंजेस किया है वो सेव यहाँ पे हो चुका है। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कि इसको रन कैसे किया जाएगा। एक तरीका तो है जहां पे हमने फाइल को रखा है, यानी एक HTML करके फाइल मैंने बनाया था D ड्राइव में, वहां पे जाएंगे वो फाइल मिलेगा, वहां पे डबल क्लिक करोगे रन हो जाएगा, सिंपल तरीका। लेकिन यहाँ पे हम लोग कैसे रन करेंगे वो देखिए। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि राइट क्लिक मैंने किया, यहाँ पे क्या किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पे आपको मिलेगा ओपन विथ लाइव सर्वर यहाँ पे, और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक सर्वर को ओपन कर दिया, और ये उसका पोर्ट नंबर है 127.0. ये जो आप देख रहे हो आप, है ना, 5500, और फिर आपके फाइल का नाम आपको बता रहा है, और ये रन करके आपको दिखा दिया। अब आप सोचेंगे क्या कि अच्छा इसका एडवांटेज क्या होगा, है ना, वहां पे तो आपको उस फाइल में जाके डबल क्लिक करना होता था, बट यहाँ पे तो हमने सिंपली जो है मैंने कोड लिखा था, और यहीं से हमने राइट क्लिक किया और रन हो गया। अब आप यहाँ पे देखो, ये आपको पोर्ट दिख रहा होगा, आई होप कि सभी लोग देख पा रहे हैं, मुझे कंफर्म करेंगे। पोर्ट 5500, सभी लोग एबल हैं देखने के लिए, इस चीज को देख पा रहे हैं मेरे कर्सर पे एकदम राइट हैंड साइड के नीचे कॉर्नर पे पोर्ट दिख रहा होगा, और 5500 दिख रहा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आप सभी लोगों को दिख रहा है तो प्लीज मुझे जरूर कन्वे कीजिए, राइट। तो अब ये चीज आप नॉर्मल सा जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप यूज करते हो विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हो, तो बाय डिफॉल्ट ये नहीं आता है, इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। ये बाय डिफॉल्ट नहीं आता है, इसको आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये लाएंगे कैसे, इस चीज को समझिए। और यहाँ पे इसका एडवांटेज क्या होगा, जैसे आप अगर आप लोग HTML का कोडिंग अगर आप नोटपैड प्लस प्लस में करते हो या कहीं पे भी आप करते हो, तो उसमें क्या होता है कि हर बार जो चेंजेस आप करते हो, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने एक और टैग लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया, H2 टैग लिखा, और उसमें लिख दिया क्या, मैंने लिख दिया हेलो हाउ आर यू, कुछ इस तरीके से एक मैसेज लिखा, ठीक है। और अब आप देखो इसका जो मतलब आपका टाइम कितना सेव कर रहा है, जैसे मैं इसको सेव करूंगा ना, ये आपके प्रोजेक्ट को रन कर चुका है, और आपको फिर से राइट क्लिक करके यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली ब्राउजर ओपन करके देखो, आपको आउटपुट दिखेगा, ना ही आपको यहाँ पे रिफ्रेश करने की जरूरत है। अगर आप नोटपैड प्लस प्लस में करते हो तो आप कोडिंग करने के बाद यहाँ पे जाते हो, आप रिफ्रेश करना होता है, रिफ्रेश करने के बाद आउटपुट आता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप जो भी आप कोडिंग कर रहे हो आप ऑटोमेटिक रन हो जाएगा वहां पे। जैसे आप देखो यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ के अंदर में लिखा हेलो आई एम अ पैराग्राफ, है ना, कुछ इस तरीके से मैंने लिखा। अब मैं सिर्फ सेव कर रहा हूँ, कंट्रोल S किया, और आपके सर्वर पे रन हो चुका है वो। मैं जस्ट ब्राउजर ओपन करूंगा, आप देख पाओगे आउटपुट दिख रहा है सभी लोगों को, यस और नो प्लीज कंफर्म करेंगे मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपका क्वेश्चन होगा कि ये जो सर्वर है मैंने क्या बताया, ये सर्वर हम बाय डिफॉल्ट आपके इसमें नहीं आता है, और लेकिन है इसमें अवेलेबल है, लेकिन उसको कैसे लाया जाएगा इस चीज को बहुत आराम से समझिए, आपका टाइम बहुत ही सेव करेगा। तो कैसे ये लाया जाएगा लाइव सर्वर, ठीक है। अब आपको करना क्या है, देखो अभी आप यहाँ पे
यहाँ पे आप मेरे कर्सर पे फोकस कीजिएगा अच्छे से। यहाँ पे जो है एक सेटिंग्स का सिंबल आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे सेटिंग्स का सिंबल दिख रहा है, इसमें सब सेटिंग्स का पार्ट यहाँ पे रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक आपको दिखेगा कुछ प्ले स्टोर जैसा, ये है ना, जो यहाँ पे कितना 4 घर दिख रहा है ना, 3 एक साथ और एक अलग सा है ना। इस पे आप जैसे क्लिक करोगे, आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पूछे, आपको यहाँ पे सर्च के लिए आपको बोला क्या आप यहाँ पे क्या सर्च करना चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरे इसमें लाइव सर्वर आना चाहिए। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, टाइप कीजिए लाइव सर्वर, है ना, ये है हमारा लाइव सर्वर, ठीक है। इसमें ऑटोमेटिक दिया है उसने, और मैंने इंस्टॉल किया हुआ है तो ऐसा साइन दिखाएगा। अगर इंस्टॉल नहीं होता तो यहाँ पे इंस्टॉल जैसा ऑप्शन आता, जैसे इस पे क्लिक करते इंस्टॉल हो जाता। लेकिन मेरे ये काम का चीज है, यहाँ पे जो ये लाइव सर्वर, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ऑटोमेटिक मैंने सब कुछ किया हुआ है। जस्ट आपको वो इस ये सेटिंग्स में जाके लाइव सर्वर को इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे ही इंस्टॉल कर लेंगे बस ओके हो चुका है। अब आप आराम से इस चीज को रन कर सकते हो। आई होप कि चीजें समझ में आया। यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए कि लाइव सर्वर आप अपने विजुअल स्टूडियो में कैसे आप लाते हो, और यहाँ पे से भी आप रन कर सकते हो आप, है ना। आप सिंपली आप वहां से भी आप रन कर सकते हो कि अगर आप मान लो कि मैंने यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे देखो पोर्ट है 5555 जो 0 है, आप सिंपली वहां से भी आप सिंपली क्या करेंगे, इस पे आप क्लिक करोगे, जैसे इस पे भी क्लिक करते हो यहाँ पे देखो डिस्कनेक्ट, अभी मैंने यहाँ पे कर दिया, देखो सर्वर इज नाउ ऑफलाइन हो चुका है, ठीक है। अभी अब आप वहां पे जाओगे तो अपडेट नहीं होगा, मैंने सर्वर को यहाँ से ऑफलाइन मैंने कर दिया है। तो अब आप देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है गो लाइव, सभी लोग को दिख रहा होगा गो लाइव, और जैसे इस पे मैं क्लिक करता हूँ सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अभी देखो आपको डायरेक्टली वो लेके आ चुका है सर्वर पे, यानी आपको हर काम यहाँ पे बहुत इजी तरीके से करके देता है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, आप में से कुछ कुछ लोग बोल रहे हैं कि कैसे ये लाया लाइव सर्वर। देखो अभी आप कुछ इस तरीके से आपके सिस्टम में ये जो ऑप्शन है ना, ये 3 घर वाला, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से एक सर्च एक्सटेंशन आ जाएगा इन मार्केट प्लेस, और यहाँ पे आपको सर्च क्या करना है, लाइव सर्वर। लाइव सर्वर जैसे आप करोगे तो ये हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, लाइव सर्वर 5.6.1 जब मैं यूज कर रहा हूँ तो, और आपको जस्ट यहाँ पे क्या होगा कि देखो, अगर ये सिंबल क्यों दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने इंस्टॉल कर चुका हूँ इसलिए ये दिखा रहा है, ठीक है। जैसे आप देखो अगर मुझे एसक्यूएल का इसमें कुछ कोडिंग करना होगा तो मैं इसमें एसक्यूएल का भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप जाओगे तो देखो यहाँ पे इसको इंस्टॉल करूंगा मैं, इसमें इसी विजुअल स्टूडियो में मैं माइक्रोसॉफ्ट का जो एसक्यूएल का कोडिंग है वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे इंस्टॉल किया, अब यही सेम चीज हम एसक्यूएल में भी हम वहाँ पे एसक्यूएल का जो कोडिंग है उसको भी हम परफॉर्म हम कर सकते हैं। बस इसको इंस्टॉल कीजिए, जैसे इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे आपको पोर्ट नंबर वगैरह सब दिखाना शुरू कर देगा, और फिर आप उस चीज को बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। आई होप कि ये चीजें समझ में आ रहा होगा। यस, यहाँ पे जो भी चीजें मैं कर रहा हूँ ये सब कुछ जो है आपको रिकॉर्डिंग सेशन भी इसका मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी तो मैं कुछ कोड लिख नहीं रहा हूँ, ये तो जस्ट मैं आपको एडिटर्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको क्या यूज करना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप या तो नोटपैड प्लस प्लस, स्टार्टिंग में मैं आपको बताऊंगा कि नोटपैड प्लस प्लस यूज कीजिएगा, और उसके बाद जब आपको हर चीजों का समझ में आ जाएगा कि हाँ मुझे कैसे कोडिंग करना है, उसके बाद फिर आप ये इसको यूज कीजिएगा, ठीक है। आप स्टार्टिंग से अगर यूज करेंगे, यहाँ पे हर चीज ऑटोमेटिक आ चुका है ना। अच्छा एक चीज और मैं यहाँ पे बताऊं कि अगर आपको और भी फाइल्स अगर यहाँ पे ऐड करना है, जैसे यहाँ पे मान लो कि मैं ओपन फोल्डर यहाँ पे कर रहा हूँ, तो अभी मेरा जो फाइल था, मैंने जो भी फाइल आपके लिए बनाया था, क्या नाम दिया था, HTML फाइल दिया था ना, HTML फाइल मैंने सेलेक्ट यहाँ पे, वही हमारे पास यहाँ पे सिलेक्टेड है, ठीक है। तो अभी जो है मैंने यहाँ पे इसी में फोल्डर को ओपन में कर रहा हूँ, और मेरा जो फाइल है HTML फाइल, तो अभी आप यहाँ पे जो है ये यहाँ पे जो अच्छा इस चीज पे आपको ध्यान देना कि ये जो चीजें हैं जो एडिशनल, अगर आप इसमें हर चीज आप कर सकते हो, जावा कर सकते हो, आप PHP कर सकते हो, आप पाइथन कर सकते हो, सब प्रोग्रामिंग के लिए यहाँ पे हर चीज यहाँ पे दे के रखा गया है, ठीक है। तो आपको कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा, राइट। आई होप की चीजें समझ में आ रहा होगा कि इसको आप कैसे यूज करेंगे। क्लियर है सभी लोगों को, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्मेशन दीजिए जरूर। यहाँ तक जितना भी मैंने चीजें जो आपको बताया है, ये चीजें आपको समझ में आया क्या, कि किस तरीके से हमें यहाँ पे यूज हमें करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो कि इसको मैं एक बार मैं क्लोज कर देता हूँ, मैं पूरा अभी इसको क्लोज कर दिया है, ठीक है। और क्लोज करने के बाद अब आपको तीनों के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, और अब आपको कोडिंग किस में करना है, तो मैं आपको बताऊं कि आपको जो कोड करना है नोटपैड
में बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि उसमें जो है बहुत ही छोटा सा फॉन्ट होता है, बहुत सारे उसमें प्रॉब्लम है, उसको मत यूज कीजिएगा। आप यहाँ पे जो यूज करेंगे नोटपैड प्लस प्लस प्लीज यूज कीजिएगा, और आप विजुअल स्टूडियो कोड भी आप यूज कीजिएगा। इसमें बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, हम धीरे धीरे जब उस पर हम एक्चुअल जब कोडिंग पे आएंगे तो इसके बारे में आपको काफी डिटेल में हम लोग उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये दो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करना है, हर चीज के बारे में मैंने आपको बताया, और उसका शॉर्टकट कीज के बारे में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो प्लीज उसको आप जरूर डाउनलोड करके और फिर वहाँ पे आप काम करने की कोशिश आप करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं फिर से अगर इसको मैं ओपन करना चाहूँ, एक सेकेंड। ठीक है, अभी आप देखिए, जैसे कि यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस हमने लिखा है, और मैं नोटपैड प्लस प्लस इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको कोड अच्छी तरीके से आपको लिखना हो। तो देखिए, अभी हम लोग थोड़ा सा कोड के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि HTML में अगर आपको सिंपल सा कोड आपको लिखना है तो आप इसका जो सिंटैक्स होता है वो सिंटैक्स हमें किस तरीके से यूज करना होगा उसको चीजें समझने की जरूरत है। और आप में से बहुत सारे लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, बट कैसे यूज करना है उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो आई होप किस चीज को आप अच्छी तरीके से आप समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, अब देखिए, आप यहाँ पे एक सिंपल सा हम लोग आज जस्ट हम सिंटैक्स को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आप HTML आप लिखते हो तो आप किस तरीके से आप लिखते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि HTML जो है वो क्या होता है ना। इसमें हम कलेक्शन ऑफ टैग्स होता है ना, टू डेवलप अ वेब पेज, है ना, कुछ इस तरीके से। अब टैग्स के अंदर में क्या क्या कंटेंट्स होता है, मैंने यहाँ पे अगर मैं टैग्स की बात करूँ तो टैग्स में जो है आप जो लिखते हो टैग्स, आप कोई भी टैग्स आप यूज करते हो तो उस टैग्स के अंदर में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, है ना। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है ओपनिंग टैग होता है, फिर उसके अंदर आप कुछ कंटेंट को आप लिखते हो, और फिर आपको वहां पे क्लोजिंग करना होता है। सिंपल कुछ इस तरीके से इतना चीजें आपको समझना है। तो बेसिक सिंटैक्स इसका क्या है उस चीज को आप समझिए। हमें सबसे पहले लिखना होता है HTML, और हर चीज को एंगुलर ब्रैकेट के अंदर में ही आपको लिखना है। और जिसको आपने ओपन किया है ये इसको ओपनिंग टैग कहते हैं, और यहाँ पे स्लैश लगा दिए, फोर स्लैश लगा दिया तो इसको क्लोजिंग टैग कहते हैं। मैंने यहाँ पे क्या बताया इसको, ये है ओपनिंग टैग्स है, और ये जो है हमारा क्लोजिंग टैग्स इसको कहते हैं, ठीक है, क्लोजिंग टैग होगा। और इसी के अंदर में आपको यहाँ पे लिखना है सबसे पहले, बॉडी में, हमारे बॉडी में हेड आता है ना। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी चीजों को समझना है। सबसे पहले यहाँ पे हेड लिखना है, और जिस टैग को आप ओपन करते हैं उसको क्लोज जरूर कीजिए। जैसे यहाँ पे हेड को ओपन किया मैंने, यहाँ पे क्लोज किया, और हेड के अंदर में ही हम लोग टाइटल लिखते हैं, और फिर टाइटल को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। और टाइटल के अंदर में आप जो वेबसाइट का कुछ जो भी नाम होता है ना, जैसे www.something.com, जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है, वो चीजें जो आपको लिखना होगा वो कहाँ पे हम लिखते हैं, वो टाइटल के अंदर में ही हम लिखेंगे, कुछ इस तरीके से। और फिर हेड के नीचे क्या होगा, बॉडी होगा, और फिर बॉडी को ओपन किया है, और फिर यहाँ पे हमने बॉडी को क्लोज किया है। बस ये आपको बेसिक सिंटैक्स है, बस इसको आपको फॉलो करना है, और बहुत इजी सिंटैक्स है, इसमें ज्यादा कुछ आपको समझने की जरूरत है नहीं। ये ओपनिंग टैग HTML लिखा, सॉरी स्पेलिंग मैंने मिस्टेक यहाँ पे कर दिया है, इस पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा प्लीज। ये HTML, इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो है HTML, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आपको समझना है कि ये जो है हमारा HTML ओपन, HTML क्लोज, उसके अंदर हेड ओपन, हेड क्लोज, हेड के अंदर टाइटल, और टाइटल के अंदर जो भी वेबसाइट का नाम हम लिखना चाहें वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बट हेड के अंदर इसके अलावा भी हम बहुत सारी चीजें हम लिखेंगे। मेटा टैग क्या होता है उसके बारे में काफी डिटेल में सब चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे बॉडी, और बॉडी के अंदर में हम जो कुछ भी लिखना चाहें वही आपके वेब पेज पे दिखेगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यही जो कुछ मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं, और अभी मैं आपको सिंपल सा नोटपैड प्लस प्लस पे ही लेके आता हूँ ताकि आपको हर चीज आप बेहतर तरीके से समझेंगे। जैसे आप देखिए, HTML ओपन, HTML क्लोज, इसके बाद मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे आपको यूज करना है हेड पार्ट। हेड को क्लोज कर दिया है, हेड ओपन है और क्लोज है। नोटपैड प्लस प्लस में एक एडवांटेज है कि आप एक को सेलेक्ट करोगे दूसरा पेयर बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो जाएगा, उससे आपको एरर फाइंड करने में बहुत आसानी होगा।
फिर जैसे बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज, इसके अंदर मैंने कुछ यहाँ पे H1 लिखा, अभी ये सब चीजें मैं यहाँ पे हटा दे रहा हूँ, ठीक है। और हेड के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, यहाँ पे लिखा है टाइटल। और टाइटल के अंदर मैंने क्या लिखा था, www. जो भी आप वेबसाइट बना रहे हो उसका क्या नाम देना चाहते हो आप, वो आपको यहाँ पे लिखना है। अगर हम रन करेंगे तो कुछ आउटपुट आप लोगों को दिखेगा, यस और नो, सब लोग रिस्पॉन्ड चेक करेंगे। अगर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को अगर मैं रन करूं, ये जो भी हमने यहाँ पे टैग्स लिखा है ये रन होगा क्या, सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। मिक्स आंसर आ रहा है, कोई लोग बोल रहे हैं यस, कोई लोग बोल रहे हैं नो, अलग अलग तरीके से आंसर आ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे समझिए क्या कि मैंने क्या लिखा है, HTML, ये तो बेसिक सिंटैक्स है, आप HTML लिख रहे हो तो इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा। HTML क्लोज, हेड क्लोज और बॉडी क्लोज, और हेड के अंदर मैंने टाइटल लिखा है। इसको चलिए मैंने यहाँ पे इसको कहाँ पे रखा हुआ है, डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, ठीक है। तो डेस्कटॉप पे आते हैं, वो चेक करके फाइल बना हुआ है, इसको डबल क्लिक किया। अभी आप देखिए, मैं जो भी बहुत सारे फाइल्स ओपन है सबको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। अभी आप देखो, आप यहाँ पे कुछ आउटपुट दिख रहा है क्या, यहाँ पे हमने बॉडी पार्ट, मतलब बॉडी पार्ट का मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, जो आपको कंप्लीटली व्हाइट कलर में जो आपको दिख रहा होगा, ये है बॉडी पार्ट, यानी एक पेज का ये एक बॉडी पार्ट है। अब मैंने जो हेड पार्ट में जो लिखा था टाइटल, वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं www.something.com जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये है टाइटल। टाइटल के अंदर हमने जो कुछ भी लिखा था वो यहाँ पे दिख रहा है। एग्जैक्टली उसी तरीके से जैसे मैंने मेरा मेल ओपन किया हुआ है, आप देख पाओगे वहां पे टाइटल में जो लिखा हुआ, इंटरनली जो कोडिंग अगर होगा तो टाइटल में वहां पे क्या लिखा होगा, इनबॉक्स में जितना रहता है वो डायनेमिकली यहाँ पे फिच करता है। और यहाँ पे आप देखोगे M लिखा हुआ है ना, ये जीमेल का जो है सिंबल है, लेकिन मैंने यहाँ पे कोई सिंबल यूज नहीं किया है। यहाँ पे सिंबल कैसे यूज करना है उसके बारे में काफी डिटेल में आगे के सेशन में डिस्कस करेंगे, कि यहाँ पे इमेज कैसे लाएंगे उसके बारे में काफी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। इसको हम फैब आइकन बोलते हैं, ठीक है। फैब आइकन कैसे यूज करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे के सेशन में। तो ये हो गया हेड पार्ट, आप इस कुछ इस तरीके से समझिएगा, ये हो गया हेड पार्ट। और यहाँ पे जो चीजें होगा ये होगा बॉडी पार्ट, ठीक है। अब आप सिंपली आप समझिए कि किसी भी वेबसाइट को जब आप ओपन करते हो, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने गूगल पे जा रहा हूं और मान लो कि मैंने यहाँ पे TCS का ऑफिशियल वेबसाइट को मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। एक कोई जो वेबसाइट है टाटा का है ना, इसको मैंने ओपन किया है। और किसी भी वेबसाइट का आप सोर्स कोड आप देख सकते हो, ये है क्या, www.tcs.com। आप देख पा रहे हो ये जो चीजें आपको दिखा रहा है, और यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है, IT कंसल्टिंग सर्विसेज एंड बिजनेसेस, बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये सब कहाँ पे लिखा होगा, ये टाइटल में ये सब चीजें लिखा है, यानी हेड पार्ट के अंदर में लिखा है, और ये नीचे का ये सभी बॉडी पार्ट है, ठीक है। अगर मैं इसका सोर्स कोड देखना चाहूं तो आप देख सकते हो। कैसे देख सकते हो, आप सिंपली राइट क्लिक करके आप यहाँ से इंस्पेक्ट भी कर सकते हो, है ना। जैसे मैं इंस्पेक्ट पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आपको कुछ इस तरीके से चीजें आप यहाँ पे कोड इसका पूरा आप यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। आप यहाँ पे देखो जो आ रहा था, जो अभी मैंने आपको जो विजुअल स्टूडियो कोड में दिखाया था, ये सारा चीज आपको वहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। डॉक टाइप HTML वगैरह वहाँ पे भी था, कुछ इस तरीके से आप यहाँ से भी देख पाते हो आप। तो पूरा चीज आप यहाँ से आप देख पाओगे कि क्या सब चीजें यहाँ पे हो रहा है, राइट। लेकिन अगर आप यहाँ, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, और अगर मैंने अभी क्या किया, मैंने मेरे कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करते हुए U प्रेस किया है, आप वहां पे क्या होता है कि साइड बाय साइड आ रहा था, लेकिन अभी मैं अच्छी तरीके से मैं विजिबल इसको देखना चाह रहा था, तो मैंने क्या प्रेस किया, कंट्रोल प्रेस करके रखा और U को प्रेस किया। मैंने क्या लिखा है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख दूं आपको, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे कंट्रोल प्लस U। इससे क्या होगा कि किसी भी वेब पेज का, किसी भी वेबसाइट का सोर्स कोड आप देख पाओगे, ठीक है। सोर्स कोड आप देख पाओगे इस शॉर्टकट कीज से। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है, और वापस से मैं यहाँ पे आता हूँ, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आप देखेंगे यहाँ पे क्या, कि यहाँ पे HTML लिखा हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है, जिसके पीछे क्या कहानी है बहुत डिटेल में आगे के सेशन डिस्कस करेंगे। आप देखोगे यहाँ पे हेड पार्ट है ना, हेड पार्ट, हेड यहाँ पे ओपन हुआ है, लेकिन क्लोज कहाँ पे हुआ है, आप देखोगे नीचे, बहुत ही नीचे जाके उसने क्लोज किया होगा, है ना।
अगर आप यहाँ पे देखिए, ये जितने भी मेटा टैग्स आप देख रहे हो ना, ये सभी मेटा टैग्स जो आता है ये सब हेड पार्ट के अंदर में ही आता है। और यहाँ पे आप देखोगे कि मेटा टैग के अंदर में यहाँ पे जो है टाइटल में क्या लिखा था, आईटी कंसल्टिंग सर्विसेज, और ये था स्पेस के लिए यूज करते हैं बिजनेस सॉल्यूशन। ये जो भी चीजें आप देख रहे हो वही चीजें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। समझ में आ रहा है? यस नो प्लीज मुझे कंफर्म करें कि आईटी कंसल्टिंग सर्विसेज कहाँ पे से आया। तो टाइटल में जो कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ था वही चीजें आपको यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे जो टीसीएस का जो सिंबल यूज हो रहा है वो कैसे आया है, आप वो भी चीजें आप यहाँ से आके आप देख सकते हो। फेब आइकॉन यहाँ पे आपको मिलेगा, बहुत छोटा छोटा फॉन्ट है, आप उसके थ्रू भी आप यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो वो भी चीजें हम आगे काफी डिटेल में उसके बारे में हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब सोचें क्या कि अब देखो आप, अब इसको मैं गूगल से कैसे लिंक करता हूं और गूगल इसका किस तरीके से यूज करता है। जो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि कोई भी चीज को सर्च करना होता है ना, टीसीएस क्या देती है, एक आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो कोई अगर गूगल पे जाके सर्च करता है तो कैसे उसका वेबसाइट उसके गूगल के पेजेस पे रैंक करता हुआ दिखता है, उसके लिए यहाँ पे मेटा के अंदर में डिस्क्रिप्शंस लिखा जाता है और वही चीजें वहां पे गूगल पे दिखेगा। जैसे मान लीजिए अभी मैं आपको गूगल ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ, google.com पे मैंने लिखा क्या, टीसीएस, है ना, कुछ इस तरीके से लिखा है। अब आप देखो, आप यहाँ पे एक बहुत बारीकी समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी आप देखो ये जो दिख रहा है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ग्लोबल लीडर इन आईटी सर्विसेज, ये जो आप लाइन जो देख रहे हो ना, फर्स्ट ये दो लाइन, ये गूगल वाले ने कहाँ से लिया है। ये चीज वही आएगा जहां पे ये मेटा के अंदर में जो लिखा होता है। अब मैं वापस इसके सोर्स कोड पे आता हूँ। अभी आप देखो यहाँ पे मेटा के अंदर जो नेम है, डिस्क्रिप्शन में जो लिखा है टाटा कंसल्टेंटिंग सर्विसेज ग्लोबल लीडर इन आईटी सर्विस, जो कुछ भी आप जो देख रहे हो ये मेटा टैग के अंदर में लिखा हुआ था। इसीलिए गूगल इसको आराम से ब्राउजर के थ्रू वो लेके यहाँ पे वो दिखाता है, ये जो फर्स्ट दो लाइन जो आपको दिखाता है। तो ये आप जो भी वेबसाइट आप बनाते हो उसको सर्च में कैसे लाया जाएगा, उसके लिए हम मेटा टैग यूज करते हैं। मेटा टैग में जो कुछ भी आपने यहाँ पे लिखे हो, अगर आप यहाँ पे अगर जाके देखोगे वेबसाइट पे आपको दिखेगा नहीं कि वो चीज कहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। आप देखोगे यहाँ पे आपको वो चीज आपको दिखेगा ही नहीं कि कहाँ पे है मेटा टैग। मेटा के अंदर हम जो कुछ भी लिखे हैं कंटेंट, वो कंटेंट वेबसाइट पे नहीं दिखता है। वो किसको दिखेगा, ब्राउजर से दिखेगा, ताकि ब्राउजर के थ्रू कोई सर्च करना चाहे तो वहां पे वो चीजें आपको यहाँ पे जो दिखाता है वो उसके पर्पज से हम यूज हम करते हैं। तो ये सब सारी चीजें हम काफी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप कोई भी एक वेब पेज, एक वेबसाइट जब आप बनाते हैं तो इस तरीके से आप बनाओगे कि गूगल भी आपके द्वारा बनाए गए वेबसाइट को रैंकिंग में कैसे वो ला सकता है। और ये बहुत ईजी है, राइट। सिंपल आप कोडिंग अगर आप कर देते हो तो वेबसाइट तो बन जाता है, लेकिन गूगल उसको अपने सर्च में नहीं ले पाता है। रीजन होता है कि वहां पे अगर आप मेटा टैग वगैरह यूज नहीं करते हो, उसकी वजह से वो सब प्रॉब्लम आता है। और मेटा टैग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, अगर आप एक अच्छे डेवलपर बनना चाहते हो तो बहुत ही जरूरी पार्ट होता है, राइट। और इसी के अंदर में कीवर्ड्स वगैरह सब कुछ इसी के अंदर में सेट किया जाता है। जैसे होता है ना कि कोई भी चीज सर्च करना होता है तो आप कीवर्ड से सर्च करते हो। जैसे जैसे कि अगर आपको सर्च करना है कि शूज अगर आपको परचेज करना है तो आप लिखते हो क्या, जैसे आप देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, ऑनलाइन शूज फॉर मेन और वुमेन, जो भी है यहाँ पे, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखोगे बाय डिफॉल्ट ये देखो अमेजन का वेबसाइट लेके आ गया। मैंने तो अमेजन तो नहीं लिखा था ना, बट उसने अमेजन को कैसे ले आया, ये शॉपर स्टॉप को कैसे ले आया, Myntra.com को कैसे ले आया। तो ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये कीवर्ड्स है, और इस कीवर्ड्स को आप अपनी वेबसाइट के अंदर मेटा के अंदर डालना होता है, तो ही गूगल उस चीज को स्क्रॉल करता है और आपके बिजनेस को अप करता है। चीजें समझ में आ रहा होगा, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए। तो ये सब चीजें हम कैसे करेंगे, ये हर चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसलिए अभी जो आपको जो बताया था कि जो विजुअल स्टूडियो कोड जो मैंने आपको जो अभी ओपन करके दिखाया था, उसमें मेटा वगैरह बाय डिफॉल्ट वहां पे आ रहा था, है। अभी आप देखो, आप जैसे मैं यहाँ पे फाइल को मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, ओपन फोल्डर, कुछ इस तरीके से एक मैं नया यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, हेलो, यहाँ पे कुछ भी नाम दे दिया, वेलकम करके एक फाइल बना दिया, ठीक है। कुछ इस तरीके से अभी आप इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे एक फोल्डर मैंने बना दिया, वेलकम नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया। अब इस वेलकम नाम के फोल्डर के अंदर मुझे यहाँ पे एक फाइल बनाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो प्लस इस पे मैं क्लिक किया और फाइल का नाम मैंने कुछ ले दिया index.html, ठीक है।
अब ये फाइल मेरे पास बन चुका है। अब ये फाइल जो है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो मैं सिर्फ क्या लिख रहा हूँ, सिर्फ एक्सक्लेमेटरी साइन लिखा और अपने कीबोर्ड से मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ। अभी आप देखो ये चीज आपको बाय डिफॉल्ट इसने लिख के दिया है, देखो हेड के अंदर में मेटा, है ना। मेटा में ये क्या है, कैरेक्टर सेट। UTF-8 क्या है, बहुत डिटेल में आगे के सेशन में डिस्कस करेंगे, है ना। HTTP इक्विवेलेंट में यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कंपेटेबिलिटी लिखा है, कंटेंट लिखा हुआ है, व्यू पोर्ट लिखा हुआ है ना। तो इसी के अंदर में हम डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ हम सेट करेंगे, और टाइटल के अंदर में जो कुछ भी आप लिखते हो वही ब्राउजर पे दिखता है, और टाइटल के अंदर में आपको क्या लिखना है उसके बारे में काफी डिटेल डिस्कस करेंगे। बट मेटा टैग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बट मेटा के अंदर हम जो कुछ भी लिखते हैं वेबसाइट पे नहीं दिखता है, वो सर्च इंजन उसको सर्च आसानी से कर सके, उस पर्पज से मेटा का यूज किया जाता है, जिसके बारे में हम आगे के सेशन में काफी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। राइट, आई होप ये चीजें क्लियर समझ में आया होगा। यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको, अच्छा मेटा को क्लोज वगैरह नहीं कर, जस्ट जस्ट हम मेटा कुछ इस तरीके से हम लिखा करते हैं, उसको आपको क्लोजिंग टैग टैग देने की जरूरत नहीं होती है, जस्ट हेड के अंदर में मेटा हम कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो ये होता है मेटा के बारे में। बट मैंने जस्ट अभी आपको इंट्रोडक्शन दिया है, थोड़ा सा मैंने कुछ बताया नहीं, काफी डिटेल में हम आगे के सेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आया होगा कि मेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे हमें मिस अगर आप करेंगे, आप वेबसाइट तो बना लेंगे, लेकिन जिस पर्पज से आप जो वेबसाइट बनाते हो कि गूगल में भी आपका जो वेबसाइट है वो सर्च में आए, तो उसके लिए आपको मेटा के कंसेप्ट को समझना बहुत ही जरूरी पार्ट होता है। और वो सब चीजें कैसे होगा, सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे के सेशन में। आई होप कि यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर समझ में आया होगा। यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म जरूर आप कीजिए।